तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यदि कोई टीचर्स नोट 3 पे पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे नोट 3 को यूज़ करेंगे। आखिर नोट 3 इतना क्यों बेहतर सॉफ्टवेयर है कि भारत के सारे एजुकेटर्स, लाइक मैं एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हैं संजय सर दिशा ऑनलाइन क्लासेस, खान सर, अवध ओझा सर, फिजिक्स बाई पंकज सर या अलग पांडे सर, PW, सारे टीचर्स आखिर यही सॉफ्टवेयर क्यों पढ़ाते हैं, यानी नोट 3 पे ही क्यों पढ़ाते हैं। तो उसका मैं आपको बहुत सारा रीज़न देने वाला हूँ कि आखिर नोट 3 क्यों बेहतर है और साथ में आपको नोट 3 का कंप्लीट ट्रेनिंग भी देने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ नोट 3 को लेकर के कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ बैकग्राउंड, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड इसका ग्रीन है, तो इसको मुझे चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो बहुत सिंपल स्टेप है। आपको यहाँ पे देखिए एक टूल जैसा सेव दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखिए ऊपर में सब्जेक्ट, डिसिप्लिन टूल, टूल्स एंड मोर रिसोर्सेस, सब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर क्लिक करना है। अब यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कुछ अगर आपको कस्टमाइज बैकग्राउंड चाहिए, लाइक मुझे डीप ब्लैक चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे देखिए पूरा कलर चार्ट आ गया। अब मुझे डीप ब्लैक चाहिए तो एकदम नीचे में हम इसको रख देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हम टैप कर देंगे तो ये हमारा जो है डीप ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा 2 सेकेंड। ये देखिए कुछ इस टाइप से मेरा एकदम डीप ब्लैक बैकग्राउंड हो गया। अब मुझे यहाँ से कोई और दूसरा बैकग्राउंड चेंज करना है या चेंज करना है। अब यहाँ से हम पेन चूज करके कोई भी कलर को ले सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ से मुझे वाइट से लिखना है, अब मैं यहाँ से वाइट से राइट कर सकता हूँ। ब्लैक पे वाइट बहुत अच्छा दिखने में लगता है। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा था कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। तो स्टार्टिंग यहाँ से मैंने किया था, इस पर क्लिक किया था। यहाँ पे डिसिप्लिन टूल के बगल में सब्जेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं इस पर जा कर के कोई भी कस्टमाइज कलर भी इस टाइप से मैं लगा सकता हूँ अपने मन का, मतलब जैसा भी मुझे कलर चाहिए। लाइक येलो इसमें चाहिए तो यहाँ पे पूरा प्योर येलो हो गया। तो जैसा आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए, लाइक थोड़ा सा मरून टाइप का चाहिए, थोड़ा सा मैरून टाइप का हो गया, तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एकदम डीप ब्लैक चाहिए तो एकदम सबसे नीचे में टैप करके यहाँ से एकदम डीप ब्लैक आप कर सकते हैं अपने बोर्ड पे। ठीक है, उसके नीचे है डिसिप्लिन बैकग्राउंड, तो यहाँ पे बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसा भी आपको बैकग्राउंड चाहिए चूज़ कर सकते हैं। नीचे में आएगा आपको टीचिंग बैकग्राउंड, तो यहाँ से आप कोई भी इस टाइप का ग्लोब वगैरह लगाना है बैकग्राउंड में तो यहाँ पे इस टाइप से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल बैकग्राउंड्स देख सकते हैं, कितने शानदार बैकग्राउंड्स हैं जो कि आपको नोट 3 में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए अपने अकॉर्डिंग आप बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे है कस्टमाइज, लाइक आपका कोई कोचिंग का लोगो वाला बैकग्राउंड है तो वो भी आप यहाँ पे इमेज के फॉर्म में इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे सॉलिड कलर आपने देखा, यहाँ पे डिसिप्लिन बैकग्राउंड आपने देखा, लाइक बार ग्राफ इस टाइप का कुछ पढ़ाना है, इंग्लिश हिंदी पढ़ाना है तो ये डिसिप्लिन बैकग्राउंड यूज़ हो जाएगा। एंड टीचिंग बैकग्राउंड आपका इस टाइप का कुछ कलरफुल बैकग्राउंड्स आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक ग्रीन बोर्ड बना लिए या फिर इस टाइप का PPT टाइप का बैकग्राउंड लगा लिए। तो यहाँ पे नोट 3 में ये बैकग्राउंड के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे फीचर्स की। तो यहाँ पे ये जो साइड में आप ऑप्शन देख रहे हैं ये वाला, इस पर आप टैप करते हैं तो यहाँ देखिए 4-5 ऑप्शन और आपको मिलता है। तो यहाँ पे मैथ्स के लिए ये वाला हो गया कस्टमाइज, तो यहाँ मैथ्स पे आप चूज़ कर लिए, समझिए मैथ्स सब्जेक्ट के लिए हो गया। तो मैथ्स के रिगार्डिंग ये देखिए जैसे ही आप चूज़ करेंगे तो शेप्स वगैरह के भी ऑप्शन आपको ऐड ऑन मिल जाते हैं, लाइक 3D शेप्स हो गए, तो यहाँ से आप कोई भी इस टाइप से 3D शेप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैथ्स का हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ नीचे इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश पढ़ाते तो इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे ये फिजिक्स का हो गया बैकग्राउंड, और उसके नीचे ये केमिस्ट्री का हो गया, और उसके नीचे ये सिंपल नोट्स हो गया। ठीक है, जो आपने अभी सेट किया था, ये समझ गए आप। अब आते हैं पेन के ऊपर। ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको पेन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे काफ़ी सारे पेन्स आपको मिल रहे हैं, लाइक ये जो पेन है ये है हार्ड टिप्ड पेन। ठीक है, तो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं इस पेन से, मतलब नॉर्मल तरीके से अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ये पेन हो गया ब्रश, मतलब ब्रश जैसा आपको लिखना है तो ये देखिए ब्रश जैसा चल रहा है। ये हो गया आपका हाइलाइटर। ठीक है, कुछ पार्ट्स को आपको हाईलाइट करना है
लाइक मुझे ये मोहित जो मैंने लिखा है इसको हाईलाइट करना है, तो इस हाईलाइटर से मैं इस टाइप से हाईलाइट कर दिया। उसमें इसके बाद है ये पेन। ये पेन सबसे बेहतर पेन है नोट 3 का, और नोट 3 इसीलिए टीचर्स यूज़ करते हैं क्योंकि ये पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट 3 का ये सबसे बेहतरीन फीचर है ये पेन, जिसका नाम है चाइनीज़ ब्रश। इसको बहुत सारे टीचर चाइना पेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इस पेन से अगर आप कुछ लिखते हैं ना तो आपका राइटिंग सुपर स्मूथनेस आपको प्रोवाइड करता है। यानी एक बार अगर आप इस पेन से लिख लिए तो फिर आपको दूसरा कोई बोर्ड या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर अच्छा लगेगा ही नहीं, इतना ये स्मूथ चलता है। मतलब इसके राइटिंग आप देखिए कितना स्मूथ है ये आप देख सकते हैं बिना किसी लैगिंग के। इसको थिकनेस वगैरह भी आप कर सकते हैं यहाँ से। यानी अगर आप इस पेन से लिख रहे हैं तो आपका राइटिंग अगर ख़राब भी है तो दिखने में वो ऑटोमेटिक अच्छा कर देता है। ये देखिए स्मूथ, मैंने नॉर्मल लिखा है लेकिन आपको दिख बहुत अच्छा रहा होगा। ये देखिए एकदम बहुत बटर की तरह ये पेन चलता है और बहुत स्मूथ चलता है। तो एक रीज़न ये भी है कि टीचर्स नोट 3 यूज़ इस पेन की वजह से करते हैं क्योंकि ये सुपर स्मूथनेस आपको देता है। उसके बाद ये जो पेन है ये है लेज़र पेन। इस पेन का काम है कुछ आपको हाईलाइट करना है, तो यहाँ से इसको हाईलाइट कर दीजिए। अब ये आपका खुद पे खुद ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। या इसके ऊपर कुछ इस टाइप से आप मार्किंग कर दीजिए, ये देखिए आप खुद ये ब्लिंक करता रहेगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये लेज़र पेन आप समझ गए। उसके बाद है ये इमोजीज़ के लिए पेन है। लाइक यहाँ पे स्टार इमोजी चाहिए, फ्लैग चाहिए, या फिर स्माइली चाहिए, सैड चाहिए, तो ऐसा कोई भी आप इमोजी सेलेक्ट करके इस टाइप से हम इमोजी आप बोर्ड पे अपने ला सकते हैं ये इस इमोजी पेन से। उसके बाद ये जो लास्ट पेन है ये डिज़ाइन के लिए है। कुछ आप डिज़ाइन स्टाइल में राइट करना चाहते हैं तो इसको चूज़ करके यहाँ से थिकनेस वगैरह कम करके अब देखिए डिज़ाइन टाइप का अपना पेन चलेगा। इसको अब थिकनेस में बढ़ाऊंगा तब आपको डिज़ाइन दिखेगी। ये देखिए अब डिज़ाइन आप देख सकते हैं इस टाइप का इसमें डिज़ाइन आ रहा है। तो आप पेन समझ गए होंगे कि इसमें कौन कौन से पेन्स आपको मिलते हैं। तो सबसे स्मूथ वाला जो पेन है ये 4th नंबर का चाइनीज़ ब्रश पेन है जो कि सबसे स्मूथ इसका काम करता है। अब इसको मुझे पूरे बोर्ड को इरेज करना है, क्लीन करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ इरेज़र पे टैप करूँगा। यहाँ देखिए तीसरा वाला जो ऑप्शन है स्लाइड टू क्लियर, यहाँ पे स्लाइड कर देंगे तो ये हमारा पूरा इरेज हो गया, यानी पूरा हट गया है। उसके बाद अगर सिंपली आप राइट कर रहे हैं, नॉर्मल हटाना है, तो केवल अपन हाथ को रख के भी इस टाइप से आप मिटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप व्हाइट बोर्ड पे मिटाते हैं। और आपको सिलेक्टेड पार्ट को मिटाना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा आपने वर्ड लिखा है, केवल हमको ये इसको हटाना है, तो यहाँ आप सिलेक्ट करके भी आप हटा सकते हैं इस टाइप से। सेकंड ऑप्शन चूज़ करिए। अब केवल जिस पार्ट को आप सिलेक्ट किए केवल वही हटेगा, केवल जिस पार्ट को आप सिलेक्ट किए केवल वही हटेगा, ठीक है। तो इरेज़र में भी यहाँ पे 3 तरीके से आप मिटा सकते हैं, या तो पूरा बोर्ड को मिटा लीजिए, या सिलेक्ट करके मिटाइए, या अपने हाथ से मिटाइए, इस टाइप से। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये है जनरली ऑटो शेप्स के लिए, ये जो आप फिंगर टाइप का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप कैसा भी बनाते हैं टेढ़ा मेरा तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। लाइक मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। अब ये देखिए मैं एक ट्राइंगल बनाया, एक सर्कल बनाया, ये देख रहे टेढ़ा मेरा कैसा भी शेप है तो ऑटोमेटिक एक करेक्ट फॉर्म में जनरेट हो जा रहा है इस टाइप से। ये देखिए अब यदि मुझे इसमें कलर भरना है तो कलर भी हम इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट किए कलर के ऑप्शन में, यहाँ पे कलर चूज़ किया, यहाँ पे टैप कर दिया, हमारा कलर भर गया। उसी टाइप से अगर हमको ये कलर चाहिए तो इस कलर पे टैप किए, अगर हमको ये कलर चाहिए तो इस कलर पे टैप किए। तो जो भी आपको यहाँ से कलर चाहिए, कस्टम कलर चाहिए तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कलर भी। अभी देखिए कस्टम कलर हमारा आ गया। तो यहाँ से अपने शेप्स में आप कलर भी भर सकते हो। और यहाँ पे देखिए 2D शेप आपको बना बनाया भी मिल जाता है। लाइक यहाँ से आपको सर्कल चाहिए तो इस टाइप से आप सर्कल ले लिए, इस टाइप से, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग में आपको दिखाते हैं। उसके बाद कुछ आपको इस टाइप का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ट्राइंगल चाहिए तो यहाँ से ट्राइंगल मिल गया। यहाँ से आपको शेप भी मिलता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको एडिशनल फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे इसको आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। लाइक आप एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाना चाहें तो यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बन गया। उसके नीचे आप सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाना चाहें तो ये देखिए सर्कल के अंदर स्क्वायर बन गया। अब आपको जिस पार्ट में कलर फिल करना है वहाँ पे ये पेंटर वाला ऑप्शन चूज़ करके, लाइक इसमें मुझे ग्रीन करना है
फिर मुझे इसमें वाइट करना है, ये बाहर वाला में, यहाँ पे भी वाइट करना है। फिर उसके अंदर वाले में ब्लू करना है, ठीक है, इस में ब्लू करना है। फिर यहाँ पे हमें सपोज डैट पिंक करना है इस साइड, यहाँ पे ये वाला ब्लू करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कितना अलग अलग डिफरेंट कलर्स का हम यूज़ कर पा रहे हैं। ये देखिए पूरा बैकग्राउंड भी हमारा फिल हो जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये है नोट 3 का शेप्स ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो पाम जैसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये है बेसिकली स्क्रीन को पूरा एक ही बार में छोटा करना है या स्क्रॉल करना है, तो इसका आप यूज़ करिए। इस टाइप से अपना हाथ को रखिए, ठीक है, पूरा स्क्रीन इस टाइप से आपका छोटा हो जाएगा। पहले तो पूरा हटा लेते हैं हम, ठीक है। अब जैसे कुछ भी हम राइट किए, कुछ भी हम लिख दिए, इस टाइप से हम राइट कर दिए यहाँ पे कुछ भी। अब मुझे क्या करना है, पूरा स्क्रीन छोटा करना है, या मैथ्स का कोई हम प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसको मुझे स्क्रॉल करना है, तो इसका हम सिलेक्ट करके इस टाइप से हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हम इस टाइप से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, तो ये देखिए बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा छोटा जितना भी आपको करना है, अनलिमिटेड आप इसका इस पाम वाले ऑप्शन से आप कर सकते हैं, जो कि आपको 5वें नंबर पे मिल जाता है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे यदि आप देखेंगे ए करके लिखा है, फिंगर बना है इस पर, यह है आपके स्मार्ट राइटिंग के लिए, ठीक है। इस पेन से यदि आप कुछ लिखते हैं तो ये देखिए, जैसे मैं अपना नाम लिखा तो मेरे राइटिंग को एक टेक्स्ट फॉर्मेट में ये कन्वर्ट कर देता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लाइक आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ लिखा स्मार्ट इन्फोविजन, तो यहाँ पे मेरा राइटिंग ये ऑटोमेटिक कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट होता जाएगा। और उसके बाद ये समझ ही रहे हैं अंडू एंड रीडू, ये आपका मैंने यहाँ पे पूरा इस पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे ये आपका मेन्यू ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, यानी जो भी आप पढ़ाएं उसको डायरेक्ट प्रिंटर से कनेक्टेड है पैनल, तो प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ इंपोर्ट है, कुछ फाइल इसके ऊपर आपको लाना है, जैसे कोई PDF है, कोई PPT है, तो यहाँ देखिए फाइल ऑप्शन में आइए। अब यहाँ से जो भी आपको PDF चाहिए आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इस बोर्ड पे ला सकते हैं। सपोज डैट हमको यहाँ पे कोई PDF लाना है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं कोई PDF चूज़ किया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने चूज़ किया मैथ्स ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे अब देखिएगा मेरा पूरा PDF यहाँ इंपोर्ट हो गया बहुत फास्ट। और नोट 3 का सबसे बड़ा जो फीचर है कि आप ये PDF देख सकते हैं, एकदम फुल स्क्रीन मेरा ओपन होता है, मतलब एज टू एज। अभी तक जितने भी एंड्रॉयड पैनल से किसी में भी आप PDF खोलते हैं तो थोड़ा सा PDF छोटा रह जाता है, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, हर पेज को आपको बार बार बड़ा करना पड़ता है। तो अगर आपका 100 पेज का PDF है तो 100 बार बड़ा करिए, 200 पेज का PDF है तो 200 बार बड़ा करना पड़ता है, यानी बार बार आपको बड़ा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपका PDF एक्यूरेटली एकदम फुल स्क्रीन नोट 3 आपको खोल के दे देता है विदाउट एनी एडजस्टमेंट, कुछ भी आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PDF आपने देखा हमने कैसे इंपोर्ट किया, उसके बाद पढ़ाने के बाद आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी जो आप PDF पे राइट कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो यहाँ एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाके ये देखिए 4-5 ऑप्शन है। जैसे मुझे इसको पढ़ाने के बाद मुझे PDF में क्रिएट करना है, यहाँ PDF पे हम टैप करेंगे, जहाँ पे सेव करना ऑप्शन पूछ रहा है इसको सेव कर देंगे। तो ये देखिए हमारा 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारा एक्सपोर्ट होना कंप्लीट हो भी गया, ठीक है। मतलब देखते ही देखते बहुत ही कम समय में अभी हमारा सेव हो रहा है, नियरिंग कंप्लीटिंग लिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम व्हाट्सएप वेब एंड टेलीग्राम के थ्रू अपना जो भी हम पढ़ाए हैं उसको अपने बच्चों को हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और फीचर्स की तरफ। तो यहाँ पे फीचर्स इस वाले टूल में है, आप इस पे टैप करते हैं ना तो यहाँ पे सारे टूल्स मिलते हैं। तो अब यहाँ पे आप आते हैं अगर डिसिप्लिन टूल में, तो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश का टूल्स आपको है। केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो लाइव प्रैक्टिकल्स के लिए आपको बहुत सारे टूल दिए गए हैं, ये देखिए सारे लैब्स वाले। लाइक सपोज डैट मुझे एक बीकर चाहिए, मैं चूज़ किया, एक सिंक लिया मैंने चूज़ किया, और इसी टाइप से बहुत सारे तमाम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एलिमेंट्स, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब सपोज डैट मुझे ये केमिकल है H2SO4, सपोज डैट, जैसे मैं आपको बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख सके, फिर मैं ये रिएक्शन को करता हूँ।
एक हमने बीकर ले लिया और एक हमने सिंक ले लिया। अब यहाँ पे ये हमारा केमिकल हो गया जैसे H2SO4, ये हमारा हो गया HNO3। अब ये इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये देखिए अब इसका केमिकल इसमें चला गया, तब ये क्या फॉर्म हो गया, एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया का कलर इस टाइप का रेडिश टाइप का हो जाता है। तो यहाँ से हम कलर भी चेंज करके बता सकते हैं कि जो हमारा न्यू लिक्विड फॉर्म हुआ वो हुआ एक्वा रेजिया, जो कि बहुत ही हार्ड लिक्विड है। ये बेसिकली गोल्ड को, सिल्वर को डिज़ोल्व करने में काम आता है, ठीक है। इसमें कोई भी गोल्ड अगर जाता है लिक्विड तो पुल करके इसे एक्वा रेजिया में बैठ जाता है नीचे में, ठीक है, इस केमिकल के द्वारा। चलिए, तो ये केमिस्ट्री का आपने देख लिया कि हम कैसे रिएक्शन परफॉर्म करके दिखा सकते हैं बच्चों को। उसके बाद फिजिक्स का भी यहाँ पे आपको टूल्स मिलता है। फिजिक्स का जैसे आपको बल्ब चाहिए, सर्किट डायग्राम बनाना, एक बैटरी चाहिए, एक अमीटर चाहिए, एक स्विच चाहिए, तो यहाँ से हमको जो भी चाहिए हम यहाँ से केवल ला सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। तो हमारा आ चुका है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम हटा लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक सर्किट तैयार करना है, तो इसका पेज इसमें डालें एंड ये आपका बल्ब में गया, ये आपके एक स्विच में आया और ये यहाँ से बैटरी में कनेक्ट हो गया। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब हम स्विच को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन कर दिए। अब हमारा बल्ब हमारा ग्लो हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एम्पियर भी सेट कर सकते हैं, लाइक 1 एम्पियर का भी हमारा करंट ले रहा है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर आपने दिखा दिया। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया फिजिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे टूल्स में ही, तो आपने फिजिक्स का देख लिया, ये रिजल्टेंट फोर्स के लिए आपको टूल्स मिलता है दिखाने के लिए, और ये स्लाइड रियोस्टैट है, रेजिस्टेंस है, कम ज़्यादा करके आप दिखा सकते हैं। मैथ्स में आप आएंगे तो मैथ्स में देखिए आपको कंपास है, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड कैलकुलेटर भी यहाँ मिलता है, और फार्मूला रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला रिकॉग्नाइजेशन ऐसे यूज़ होगा जैसे यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूला लिखा, ये देखिए इस टाइप से हमने जो भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं और यहाँ पे हमारा आ जाएगा। इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट करके हम यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से आप कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला लिख के अपने बोर्ड पे इस टाइप से आप ला सकते हैं फॉर्मूला रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ये 4 लाइन ग्रिड हो गया, ताकि कोई बच्चा को अगर लाइन पे आपको सिखाना है कि लाइन पे कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आप इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ये देखिए ये कर्सिव टाइप का आप लिख के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टूल्स आपने देख लिया, डिसिप्लिन टूल। उसके बाद टूल्स में आएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टूल है, लाइक ब्राउज़र है, राइटिंग बोर्ड है। राइटिंग बोर्ड यानी इस टाइप से कुछ आप इस पर लिख के, ठीक है, फिर इसको ऊपर आप इस टाइप से, जैसे आप नॉर्मल बोर्ड आप यूज़ करते हैं, आप इसको फिर आप ऊपर कर दीजिए, फिर लाना है, फिर यहाँ चूज़ कर लीजिए। अगर इसके पेन से लिखना है तो यहाँ कलर चूज़ कर सकते हैं राइटिंग बोर्ड का। अब यहाँ पे आप बता सकते हैं, इरेज करना है तो इरेज़र चूज़ करके इसको इरेज कर लीजिए इस टाइप से, ठीक है। यानी कुछ हिडन, जैसे आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, और नीचे आपने क्वेश्चन लिखा था, बच्चा को पहले टाइम दिया आपने, फिर आप यहाँ पे इसको ड्रॉप करके आपने सॉल्यूशन दिखा दिया, तो इसमें ये काम आएगा, ये राइटिंग बोर्ड, ठीक है। या कुछ हाइड करके आपको सस्पेंस बनाना है या थोड़े टाइम के बाद दिखाना है, तो आप इसका इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कैलेंडर। तो यहाँ पे कैलेंडर का भी ऑप्शन आपको मिलता है इस टाइप से, जैसे आज 30 जून है तो यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है मैग्नीफायर, कुछ जूम करने के लिए, जूम आउट करने के लिए, ठीक है। जैसे आप कुछ राइट किए हैं तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करके आपको दिखाते हैं, मतलब अगर राइटिंग अगर मेरा छोटा भी रहेगा ना, ये देखिए एकदम छोटा छोटा लिख रहा है, ये देखिए। अगर मैग्नीफायर में जाते हैं, यहाँ पे चूज़ करते हैं, तो मैग्नीफायर को जैसे यहाँ पे करेंगे, देखिए आपको बड़ा करके दिखा दिया। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, छोटा बड़ा करने के लिए। अब इसके जूमिंग पावर को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए पूरा जूम कर देगा, कम कर देगा। तो इस टाइप से आप जूमिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है मास्क।
यानी कुछ चीज़ें अगर सरप्राइज़ आपको देना है, बच्चों को कुछ ढक के रखना है, ऐसे कोई नया बैच का ऐलान आप कर रहे हैं, तो उस बैच का यहाँ पे बैकग्राउंड में थंबनेल आपने लगा दिया, फिर इस टाइप से आप पर्दा लगा दे सकते हैं, फिर उसको आप इस टाइप से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पर्दा हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका है स्पॉटलाइट, किसी पर्टिकुलर पार्ट्स को ही आपको हाईलाइट करना है, तो इस स्पॉटलाइट का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है टाइमर। जैसे आपने मैथ्स का कोई प्रॉब्लम दे दिया और यहाँ पे आपने टाइमर लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ देखिए टाइमर आपका चल रहा है, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। सेटिंग में जाके स्टॉप वॉच करना है या फिर उस टाइप का करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सेट भी कर सकते हैं कुछ अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमको 5 सेकंड का टाइमर लगाना है, तो इस टाइप से हमने 5 पे सेट किया। ठीक है, और यहाँ देखिए कुछ आपको एडिशनली टूल्स भी मिलते हैं बहुत सारे, तो ये आप देख सकते हैं टूल्स वगैरह। यहाँ हम एंड्रॉयड पे थे अभी, फिर से हम आ जाते हैं पीसी ऑप्शन पे। चलिए, तो हम आपको दिखा दिए थे, अब है ऑब्जेक्ट बूथ। तो ऑब्जेक्ट बूथ बेसिकली अगर आपको कोई कैमरा कनेक्ट है इस बोर्ड पे दिखाना है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट बूथ पे काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे है स्क्रीन शॉट, एंड उसके बाद है थिंक एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक आपका लाइन आ गया। अब जैसे आपको साइन वेव बताना है, तो यहाँ पे इस टाइप से आप यूज़ करके बता पाएंगे। अच्छा, इस साइड आप कुछ नहीं लिख सकते, ये देखिए, तो इस टाइप से आप एक थिंक एक्सिस को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्दा वगैरह लगा के ढक सकते हैं। क्लियर है, तो इसका हम लोग यूज़ इस टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हटा लेते हैं। चलिए, अब है कि कोई भी पिक्चर हम यहाँ पे कैसे लाएंगे। लाइक हम कुछ पढ़ाना चाहते हैं, लाइक इंडिया मैप पढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे कैसे ला पाएंगे। तो उसको लाना, यहाँ पे देखिए आपको इस पर टैप करना है डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे, तो आप डेस्कटॉप पे आ जाइएगा। अब यहाँ से आपको जो भी ओपन करना है, लाइक मुझे क्रोम से कोई पिक्चर लाना है, तो यहाँ देखिए मैं सर्च किया इंडिया मैप। अब यहाँ पे सारे मैप्स के ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, अब आपको यहाँ से आपको चूज़ करना है। ठीक है, जो भी आपको मैप बेहतर लग रहा है। ठीक है, इमेजेस में जा कर के ऐसे ये मैप हम लाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे अपने नोट्स पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे नोट 3 पे इस पे टूल पे चूज़ किया। यहाँ पे देखिए फिर से एक सीजर वाला ऑप्शन पे आएंगे। अब यहाँ पे हमको पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया को करना है, तो यहाँ हम इसको चूज़ किए। अब हमको इतना पार्ट कट करना है, तो इस हिसाब से हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं कि इतना इतना ही हमको चाहिए। या आप स्क्वायर में काटना चाहें, ये देखिए जितना हम काटे उतना हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको फिर अपने बोर्ड पे बड़ा छोटा करके हम लिख सकते हैं। उसी टाइप से अगर स्क्वायर में काटना था तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं, और अगर पूरा स्क्रीन लेना था तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करके पूरा स्क्रीन हम ला के अपने बोर्ड पे यहाँ पे कुछ भी बता सकते थे। तो इस टाइप से हम कोई भी पिक्चर को हम ला सकते हैं एंड यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से थिकनेस कम करके हम इजीली इस पर बता सकते हैं कि ये इंडियन मैप है। ठीक है, तो ये थे बेसिकली नोट 3 का कंप्लीट ट्रेनिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप क्लियरली मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 8002385333। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग, या कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको जानना हो, ठीक है, या एक्टिवेशन कैसे होता है, हर चीज़ आपको समझना हो, तो आप इस पर कॉल करके मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इस नंबर पे आप कॉल करके कभी भी मुझसे सजेशंस ले सकते हैं या कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।